30 जनवरी 2026 में खुश आमदीद। आज जुमे का दिन है और हर जुमे के दिन हम वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में बयान करते हैं। तो आज का वीकली हॉरोस्कोप 30 जनवरी 2026 से लेके 5 फरवरी 2026 पर मबनी है। जैसे कि ये हफ़्ता इल्हामी हफ़्ता है क्योंकि शब बारात इन अय्याम में आनी है। तो अभी से अपने घर को पाक व साफ़ रखना शुरू कर दें। 2 चीज़ों को पाक ज़रूर रखें मुसलसल जब तक शब बारात नहीं आती। एक अपने घर का किचन, एक घर का वाशरूम। घर का वाशरूम शब बारात की रात अगर मैला होगा तो पूरे साल में आपको रंजिशें और इख्तिलाफ़ात का सामना होगा। और घर का किचन अगर शब बारात की रात मैला होगा तो पूरे साल में रिज़्क़ में तंगी का शिकार बनेंगे। कोशिश करके शब बारात की रात हाजिर दिमाग रहिएगा, चेहरे पे मुस्कुराहट को कायम रखिएगा। शब बारात की रात कोशिश करके अपने घर की दहलीज पे 4 फरिश्तों के चिराग ज़रूर जलाइएगा। हज़रत जिब्राइल का चिराग, हज़रत मीकाईल का चिराग, हज़रत इसराफील का चिराग, हज़रत इज़राइल का चिराग। इनसे तमाम बंदिशों से, नज़र बद से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। घर के इख्तिलाफ़ात भी ख़त्म होंगे। रिज़्क़ के बरकत के असबाब पूरे साल में कायम होंगे। शब बारात की रात इबादत की रात होती है और इससे पहले जो 14 शाबान की रात होती है ये भी बड़ी अहम रात होती है। कोशिश करके 14 और 15 शाबान नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब को 108 मरतबा पढ़ के अल्लाह की दरबार में अपनी दुआ पेश कीजिएगा। और या अल्लाह हो या रहमान 7000 मरतबा पढ़ के अल्लाह की दरबार में अपनी दुआ मांगिएगा। देखिएगा आपकी तमाम मुरादें कबूल व मकबूल हो जाएंगी। जिसे कि ये पूरा हफ्ता इल्हामी हफ्ता है तो दुआओं की कबूलियत के लिए बड़ा अहम है। सफ़ेद लिबास इस पूरे हफ्ते में ज़्यादा पहनते हैं, सब्ज़ लिबास पहनते हैं, सब्ज़ रुमाल अपने साथ रखते हैं, चांदी अपने साथ रखते हैं, चांदी पहनते हैं। रात को सोने से पहले तकिए के नीचे चांदी रखते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। कुछ देर नंगे पांव ज़मीन पर चलते हैं तो बहुत मुबारक है। कोशिश करके इस हफ्ते डार्क कलर के जूते ना पहने तो बेहतर है, लेकिन अगर मजबूरी है तो अपने मोज़े, अपने सॉक्स जो है वो सफ़ेद रखिएगा तो इनसे तमाम नौसत आपसे दूर दूर होगी। ये हफ़्ता रूहानी है, इस वजह से दुआओं की कबूलियत के साथ साथ नज़र बद भी आपको ज़्यादा लग सकती है। कान के पीछे सुरमे का या काजल का काला टीका लगा के दिन का आगाज़ करेंगे तो नज़र बद जादू तावीज़ात से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। कोशिश करके इस हफ्ते गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं, गुलाब की खुशबू अपने जिस्म पे लगाते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा। रात को सुरमा पहन के सोते हैं तब भी ये बहुत मुबारक होगा। दोपहर के वक्त अगर कहवा पीते हैं सौंफ और इलायची का तो ये भी बहुत मुबारक होगा। दोपहर के वक्त पपीता खाते हैं तो बहुत मुबारक होगा। अगर दोपहर के वक्त यानी इस हफ्ते का जो संडे होगा तो वो इल्हामी ताकतों वाला होगा। तो अगर उस वक्त दोपहर में आप पानी में अपने पाँव रखते हैं और नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब 108 मरतबा पढ़ के अल्लाह से अपनी दुआ मांगते तो ये गैबी इमदाद से आपको जोड़ देगा। ये पूरा हफ्ता हाजिर दिमाग रहना है। इस पूरे हफ्ते अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। बस जल्दबाजी से बचना है, गुस्से से बचना है, तल्ख़ कलामी से बचना है। गुस्सा ज़्यादा हावी करेंगे तो नहस चीज़ें आपके करीब आएंगी। एक बात का ख्याल रखें, जो शब बारात है वो दुआओं की कबूलियत के साथ साथ एक चीज़ जो इंसान अपने साथ रखता है, उस पर तवज्जो देता है तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। वो एक चीज़ ये है कि इंसानों को माफ़ कर दें। जिसने आपको तकलीफ़ दी है उसको माफ़ कर दें तो अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देगा और आपकी दुआओं के बीच में जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी रुकावटें हैं वो अल्लाह के फजल से ख़त्म हो जाएंगी। अपने दिल को मखलूक़ात के लिए साफ़ रखें तो अल्लाह पाक आपकी दुआओं के रास्ते को साफ़ रखेगा और अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता करेगा। कोशिश करके इस हफ्ते अपनी औरतों पर जुल्म न कीजिएगा। जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर का रिज़्क़ कम हो जाता है। और शब बारात के याम में जिस घर में औरतें रोती हैं या औरतों पर जुल्म होता है तो उसका असर पूरे साल पर हावी होता है और यूँ पूरे साल का रिज़्क़ कम होना शुरू हो जाता है। कोशिश करके अपने बच्चों को बार बार ना डांटिएगा। जितना बच्चों से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, उनको तोहफे देंगे, उतना ही आपके रिज़्क़ में असबाब पैदा होंगे। इस पूरे हफ्ते में बावज़ू रहना बहुत मुबारक है। इस पूरे हफ्ते में चेहरे पे मुस्कुराहट को कायम रखना बहुत मुबारक है। इस पूरे हफ्ते में सब्ज़ फल ज़्यादा खाना बहुत मुबारक है। इस पूरे हफ्ते में मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाना बहुत मुबारक है। इस पूरे हफ्ते में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, किसी रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, किसी को दिल की बात बताना चाहते हैं तो बहुत मुबारक है। किसी नेक सफ़र को जाना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। कोशिश करके इस हफ्ते रात को सोने से पहले एक सजदा करके सोइएगा और सजदे में 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपनी दुआ मांगिएगा तो 7 अय्याम के बीच में आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। वो मेरी बहनें जिनकी दुआ पूरी नहीं होती वो इस हफ्ते में रोज़ सुबह के आगाज़ में सूरह रहमान सुन के या सूरह रहमान पढ़ के दिन का आगाज़ करें तो 7 अय्याम में उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। वो
वो मेरे भाई जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, जिनके रिज़्क़ में असबाब पैदा नहीं होते, फरावानी नहीं है, वो सूरह रहमान को रोज़ सुबह के आगाज़ में सुनी और पढ़ें तो अल्लाह पाक के फजल करम से गैबी इमदाद के साथ अल्लाह उनको रिज़्क़ अता फरमाएगा। इस हफ्ते का जो सदका है वो 3 चीज़ों का है, सफ़ेद चीज़ का, सब्ज़ चीज़ का और लाल चीज़ का। सफ़ेद चीज़ में आटा लेके किसी मुस्तहिक को दे दें, लाल चीज़ में गोश्त लेके किसी मुस्तहिक को दे दें और सब्ज़ चीज़ में हस्ब तौफीक सब्ज़ी लेके किसी मुस्तहिक को दे दें। तो इंशाअल्लाह तमाम नहस चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। इस हफ्ते का जो ख़ास इसमें आज़म है वो या रहमान हो या रहमान या रब्बे या रहमान है। जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मरतबा ये इसमें आज़म पढ़ के जहाँ जहाँ कदम उठाएंगे फ़तेह और कामयाबी आपके साथ होगी। बुर्ज एरीज़ वालों का ये हफ्ता अहम है, माशी और माली हवाले से असबाब आपकी ज़िंदगी में पैदा होंगे, तल्ख़ कलामी से बचिएगा और खुसूसन इस हफ्ते के पहले वाले 3 दिन आपको इल्म के साथ जोड़ेंगे। आप में मारिफत के रास्ते हमवार होंगे, इल्हामी ताकत आपको ज़्यादा नसीब होगी। कौन सच्चा कौन झूठा, कौन सही कौन गलत आपके नज़दीक सब वाज़ेह होगा। बस सही जगह सही चीज़ का इंतखाब करना है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें इस हफ्ते कम खाते तो बहुत बेहतर है। चांदी अपने साथ रखती, गुलाब का फूल अपने साथ रखती हैं, तकिए के नीचे रात को सोने से पहले चांदी रख के सोती तो ये इल्हामी ताकत के साथ पूरा दिन आपको पुरसुकून रखेगा। इस हफ्ते घड़ी पहनने की आदत को कायम रखें, क्योंकि जिस इंसान की घड़ी बंद होती है उसका नसीब ठहर जाता है, उसका अच्छा वक्त रुक जाता है। कोशिश करके घर के पुराने सामान जो आपके इस्तेमाल के नहीं हैं वो ऐसे ही किसी कोने में पड़े हुए हैं उसको किसी मुस्तहिक को दे दें या उसको बेच दें, क्योंकि इनसे नौसत या नेगेटिव एनर्जी वजूद लेती है। अल्लाह पाक आपको आबाद रखे। एरीज़ वालों की दुआओं की कबूलियत का ये हफ्ता है और किसी इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और इसमें ज़्यादा पता स्कीम दे सकती हैं। जब से ये दुनिया कायम है तब से हर शब बारात के लम्हे आसमानों से लाखों फरिश्ते जमीन की तरफ पलटते हैं और जमीन पे खुशहाली बरकत और रहमत बरसाते हैं। और जब इंसानों का जमाना आया तब से हर इंसान इस रात बेदार होकर अल्लाह की इबादत करता है ताकि गैबी मदद उसके साथ हो। तो यूं अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी जब जब शब बारात आती तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब खानदानी इसमें आज़म तांबे के छल्ले पे दम करते, लोहे शब बारात बना लेते और ये फरमाते कि जो इंसान इस लोहे शब बारात को अपने हाथ में पहनेगा तो तमाम नहस असरात से वो अल्लाह की पनाह में रहेगा। नजर हसद जादू तावीज़ात कभी उस पे हावी नहीं होंगे। और जहाँ जहाँ ये लोहे शब बारात पहन के यानी वो तांबे का छल्ला जिसपे खास इसमें आज़म शब बारात की रात दम किए जाते हैं, जहाँ जहाँ पहन के जाएगा फतेह और कामयाबी उसके कदमों तले होगी। याद रहे ये लोहे शब बारात महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके किसी भी पत्थर के साथ ये लोहे शब बारात फी सबीलिल्लाह हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि ये लोहे शब बारात पहनने के बाद आप तमाम नजर असद से अल्लाह की पनाह में होंगे और जहाँ जहाँ कदम बढ़ाएंगे फतेह और कामयाबी आपके साथ साथ होगी। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com पे आएं और ये लोहे शब बारात किसी भी पत्थर के साथ फी सबीलिल्लाह हासिल करें। वो तौरस वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है, खुसूसन शुरू वाले 4 दिन बहुत ही मुबारक होंगे। इल्मी हवाले से माशी हवाले से आपकी ज़िंदगी में तेज़ी आएगी, तरक्की आएगी, कामों में असबाब पैदा होंगे। तभी ये पूरा हफ्ता हाजिर दिमाग रहिएगा। डार्क कलर कम पहनिएगा, लाइट कलर ज़्यादा पहनिएगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपको इल्हामी ताकत के साथ असबाब पैदा करके देगा। इस हफ्ते में सिर्फ आप हाजिर दिमाग रहें, सही फैसले की तरफ खुद को रागिब करें, यानी दिल को पीछे दिमाग को आगे रखें। हो ही नहीं सकता आपकी दुआएं कबूल ना हो ही नहीं सकता आपको वो ना मिले जो आपके दिल में मौजूद है। इस हफ्ते में एक बात और भी याद रखें, रोज़ वॉक पे जाने की आदत को कायम करें, पानी ज़्यादा पीने की आदत को कायम करें, पानी अपने साथ रखने की आदत को कायम करें। चांदी का छल्ला चांदी का कड़ा अपने सीधे हाथ में पहने, इनसे नेगेटिव एनर्जी से आप बचेंगे, क्योंकि नज़र बद आपको इस हफ्ते ज़्यादा लग सकती है। इसलिए कान के पीछे काला टीका लगा के दिन का आगाज़ करेंगे, सुबह के वक्त एप्पल खा के दिन का आगाज़ करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी से आप दूर होंगे। ये हफ्ता आपकी दुआओं की कबूलियत के साथ साथ आपको कोई राज दिलाएगा, कोई मर्तबा दिलाएगा और कोई ज़िम्मेदारी भी दिला सकता है। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और इसमें ज़्यादा पता स्कीम दे सकती हैं। बुर्ज जेमिनी वालों का ये हफ्ता किसी खुशी के साथ आया है। अल्लाह के फजल से आपकी ज़िंदगी में कोई मुराद पूरी होगी, आपकी कोई हाजत कबूल होगी, आपके लिए कोई असबाब कोई सबब पैदा होगा। तभी जितना हो सके हाजिर दिमाग रहे। इस हफ्ते में हाजिर दिमागी आपको बड़ा फ़ायदा देगी। सुस्ती से आपको बचना है। बाद मरतबा इबादतों की सुस्ती की तरफ आप जा सकते हैं, काम में सुस्ती की तरफ जा सकते हैं। सुस्ती से अगर आपने जंग की तो फ़तेह आपकी यकीनी है। इल्मी और माशी हवाले से राज आपको मिलना है। कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पर ज़रूर चला करें, ज़मीन पर बैठा करें, क्योंकि ज़मीन
ज़मीन से आपका रिश्ता आपकी मारिफत का रिश्ता बन जाएगा, कामों में आसानियों के असबाब पैदा करेगा। रोज़ वॉक पे जाया करें, पानी अपने साथ रखा करें। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए राज का हफ्ता भी है, इल्म का हफ्ता भी है और कामयाबी का हफ्ता भी है। चांदी अपने साथ रखते हैं तो बहुत बेहतर है, लाइट कर ज़्यादा पहनते हैं हफ्ते तो बहुत बेहतर है। बस आईना दिखाने में जल्दबाजी ना करें। लोगों को फ़ौरन आईना दिखाएंगे, उनका असल चेहरा समझाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी अपनी असलियत सुन नहीं पाएगा और आपका दुश्मन बन जाएगा। ठहर ठहर के कदम उठाएं तो तरक्की आपके कदमों में होगी। बस जितना हो सके दिमाग को आगे और दिल को पीछे रखें। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और उसमें ज़्यादा पता स्क्रीन दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है, रूहानी है, इल्मी है और माशी हवाले से असबाब भी पैदा करेगा। इसलिए कोशिश करके हाजिर दिमाग रहें, मुतमईन रहें, पुरसुकून रहें। बड़ा मर्तबा आपके कदमों में आएगा। पूरे चांद की वजह से आपकी ज़िंदगी में राज होगा। आप इमोशनल भी बहुत होंगे, रहम भी ज़्यादा करेंगे, प्यार भी ज़्यादा करेंगे, हमदर्दी ज़्यादा करेंगे और एहसासात में फ़ैसले लेंगे। याद रहे आपकी दुआओं की कबूलियत तो होगी, लेकिन जब जब आपका अच्छा वक्त आता है तो इतने आप सॉफ्ट हो जाते हैं कि हर कोई आपको खाना शुरू कर देता है। कोशिश करें अपने दिल को पीछे, दिमाग को आगे रखें, हाजिर दिमाग रहें तो तरक्की कामयाबी आपके कदमों में होगी। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें सबसे कम खाते, इन्वेस्टमेंट करना चाहते, किसी रिश्ते को जोड़ना चाहते तो यह हफ्ता बड़ा ही मुबारक है। डार्क कलर सबसे कम पहने, चांदी सीधे हाथ में पहने, गुलाब का फूल अपने साथ रख के दिन का आगाज़ करते हैं, सबसे एप्पल खा के दिन का आगाज़ करते हैं तो ये रूहानी ताकत में इजाफा भी लाएगा और पूरा दिन आपको हाजिर दिमाग रखेगा। यह हफ्ता आपकी दुआओं की कबूलियत के साथ साथ किसी मर्तबे से भी आपको मिलाएगा, किसी रुतबे से मिलाएगा और कोई पुराना साथी, बिछड़ा हुआ दोस्त भी ज़िंदगी में पलटता हुआ दिख रहा है। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और उसमें ज़्यादा पता स्क्रीन दे सकते हैं। 2026 सूरज का साल है और सूरज का खास पत्थर पुखराज है। ये राज करवाने का पत्थर है। वो लोग जिनका नसीब उलझा हुआ है, अल्लाह के फजल से इस साल ये पुखराज उनको राज करवाएगा। 2026 में जो इंसान अपनी पहली उंगली में पुखराज पत्थर पहनेगा और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके हाथ में पहने हुए पुखराज पत्थर को लगेगी तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी शोहरत में इजाफा होगा, वो और भी क्रिएटिव होगा। और जो इंसान इस 2026 में अपने सन फिंगर में पुखराज पत्थर पहनेगा तो वो गैबी इमदाद के साथ दौलत हासिल करेगा और लोगों के दिलों को अपनी बातों से खरीद लेगा। आज कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये पुखराज पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये लोहे शब बारात आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे शब बारात महदूद मिकदार में ही। वो लियो वालों का ये हफ्ता राज का हफ्ता है, इल्हामी हफ्ता है। कोशिश करके शब बारात और उसके आसपास की रातों में एक सजदा करके सूरह इखलास ज़रूर पढ़िएगा। इनसे आपकी दुआओं को महराज मिलेगी, कामों में आसानी के असबाब पैदा होंगे। 3 बड़ी खुशियाँ इस हफ्ते में आपको मिलनी है, माशी, माली और मोहब्बत की। कोशिश करके आपकी इज़्ज़त में जब जब फरावानी हो तो ज़िम्मेदारी वो उठाएं जो उठा सकते हैं, हद से ज़्यादा इमोशनल ना हो। बाद मतलब आपकी इमोशनल गलतियाँ आपको दुख और परेशानी में मुब्तला करती हैं। किसी दोस्त से आपका झगड़ा भी हो सकता है, किसी को कोई ऐसा सच बताएंगे, किसी को कोई ऐसा सच दिखाएंगे जिसकी वजह से वो दुश्मन बन जाएगा। इसलिए जो बुजुर्ग हैं या जो ताकत वाले लोग हैं उनसे उलझा ना करें, अपने मकसद से जवाब दें, अपने काम पे तवज्जो दें तो कायनात आपके कदमों में होगी। डार्क कलर सबसे कम पहने, लाइट कलर ज़्यादा पहने, पानी अपने साथ रखें, पानी ज़्यादा पिएं। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा ही मुबारक है। पर जितना हो सके इस हफ्ते ज़बान के पीछे आपका रिज़्क और आपकी इज़्ज़त छुपी हुई है। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और उसमें ज़्यादा पता स्क्रीन दे सकते हैं। बुर्ज विर्गो वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है और माशी माली हवाले से तरक्की भी आपको दिलाएगा। जितना हो सके इस हफ्ते हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, मीठी ज़बान को कायम रखिएगा और जल्दबाजी से बचिएगा। हर किसी को फ़ौरन अपने राज न बताएं। इबादत में खुद को मसरूफ़ करते हैं तो ये हफ्ता बड़ा ही मुबारक होगा। इल्मी राज, माशी असबाब ये हफ्ता आपके लिए पैदा करेगा। चांदी अपने सीधे हाथ में पहनते तो बहुत मुबारक है। डार्क कलर इस हफ्ते नहीं पहनते या कम पहनते तो बहुत मुबारक है। रोज़ वॉक पर जाते हैं तो ये हफ्ता आपको कोई महराज भी दिलाएगा और हाजिर दिमाग रहने की ताकत भी देगा। ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ा मुबारक है, मोहब्बत या अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बड़ा मुबारक है। लेकिन कुछ लोग आप ही ज़्यादा उम्मीदें नाफिज करेंगे, यानी हद से ज़्यादा आपको अपनी उम्मीदों की दलदल में गिरफ्तार कर देंगे कि ऐसे उठना है, वैसे बैठना है, ये कर दिया, वो नहीं किया। यानी बाद मरतबा आपको कंट्रोल करना चाहेंगे। याद रहे लोगों की बात सुनें लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जितना कर सकते हैं उतना करें लेकिन अपनी खुशी का भी ख्याल रखें। बाद मरतबा आपके मूड का अच्छा होना आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता इतना अहम है, अगर आप कोई भी चीज़ में खरीदेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दिल को पीछे, दिमाग को आगे रखेंगे तो नुकसान आपसे दूर होंगे। यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी में महराज और दुआओं की कबूलियत का रास्ता बिछाएगा। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और उसमें ज़्यादा पता स्क्रीन दे सकते हैं। दो लिब्रा वालों का ये हफ्ता
कबूलियत का हफ्ता है, दुआओं की महराज का हफ्ता है, इसलिए हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, डार्क कलर कम पहनिएगा, लाइट कलर ज़्यादा पहनिएगा, हाथ में चांदी रखिएगा, गुलाब का फूल अपने साथ रखिएगा, तो ये हफ्ता बड़ा फ़ायदा आपको देगा। इस हफ्ते में आपकी ज़बान से आपको कोई राज मिलेगा और इस हफ्ते आपकी ज़बान से कोई नुकसान भी मंजराम पे आ सकता है, यानी किसी से झगड़ा ऐसा होगा जिससे आपका काम उलझ सकता है। तभी जितना हो सके इस हफ्ते में हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा, लोगों को फ़ौरन आईना न दिखाइएगा, अपने बिजनेस पे तवज्जो दें, अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी खूबसूरती पे तवज्जो दें, तो ये हफ्ता 2 दुआएं कबूल करवाएगा, एक बड़ी जिम्मेदारियाँ, एक बड़ा मर्तबा आपको हासिल कराएगा। कोई बिछड़ा हुआ साथी, खोया हुआ दोस्त भी ज़िंदगी में आएगा, दोस्त को दोस्त रखें, हम राज ना बनाएं। किसी को राज बताना इस हफ्ते किसी नुकसान की तरफ आपको मुब्तला कर सकता है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर है। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और उसमें ज़्यादा पता स्कीमें दे सकती हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन का ये हफ्ता खूबसूरती का हफ्ता है, दुआओं की कबूलियत का हफ्ता है, आपको महराज मिलेगी, आपको इल्म मिलेगा, आपके कामों में आसानी का असबाब पैदा होंगे। इस हफ्ते मिर्च मसाले कम खाएं, इबादत में ख़ुद को मसरूफ़ करें, लाइट कर ज़्यादा पहने, हाथ में चांदी पहने तो बहुत ही मुबारक होगा। इन अय्याम में आपकी ज़िंदगी में 3 बड़ी खुशियाँ आपके कदमों में आएंगी, इसलिए कोशिश करके इस हफ्ते में ख़ुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। गुस्से को जितना खुद से दूर करेंगे उतनी बड़ी कामयाबी आपके कदमों में आएगी। इस हफ्ते आपकी ज़बान से कुछ लोगों को आप ऐसी चीज़ बताएंगे, ऐसा सच बताएंगे जो वो सुन नहीं सकेगा और आपका दुश्मन बन के आपके कामों को नुकसान देगा। इसलिए कोशिश करके इस हफ्ते जितना हो सके अपनी गुफ्तगू को मीठा करें, क्योंकि ज़बान के पीछे रिज़्क़ भी है, ज़बान के पीछे मोहब्बत भी है, ज़बान के पीछे इल्म भी है, ज़बान के पीछे आपको कोई फरावानी या कोई मर्तबा भी मिल सकता है। इस हफ्ते डार्क कलर कम पहनना है, जितना हो सके इस हफ्ते रोज़ वॉक पे जाएँ तो आपके लिए बड़ा बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है, बशर्त दिल से कम दिमाग ज़्यादा फैसले करें। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और उसमें ज़्यादा पता स्कीमें दे सकती हैं। मरजान पत्थर दुआओं की कबूलियत का पत्थर है। वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती वो अपनी सन फिंगर में मरजान पत्थर पहना करें, अल्लाह के करम से उनकी दुआएं कबूल होना शुरू होंगी। और लाल रंग असल में दौलत का रंग होता है, जोश का रंग होता है। जिन इंसान के हाथों में पैसा नहीं टिकता वो कोशिश करके मरजान पत्थर अपनी सन फिंगर में पहने, अल्लाह के करम से उनके हाथ में पैसा रुकना शुरू होगा। और साथ साथ जो इंसान तवज्जो का मरकज नहीं बनते, जैसे ही वो मरजान पत्थर हाथ में पहनना शुरू करेंगे वो जहाँ जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज बनेंगे। आजकल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से ये मरजान पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये लोहे शब बारात आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। याद रहे ये लोहे शब बारात महदूद मिकदार में ही। वो सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता माशी और माली हवाले से असबाब पैदा करेगा और आपकी रूहानियत में इजाफा होगा। इस हफ्ते अपनी नींद पूरी करें, जितना हो सके चांदी अपने साथ रखें, सफ़ेद लिबास पहनते हैं, सब्ज़ लिबास पहनते हैं तो बहुत मुबारक है। चिपचिपी तली हुई चीज़ें इस हफ्ते कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। हाजिर दिमागी आपको तरक्की देगी, हाजिर दिमागी आपको राज दिलाएगी, हाजिर दिमागी आपको इल्म दिलाएगी, इसलिए ख़ुद को हाजिर दिमाग बनाने की तरफ रागिब करें। इन अय्याम में आपको किसी बिजनेस या किसी दौलत के कोई रास्ते की कोई ऐसी राह हमवार होगी जिसकी वसीले से आपकी ज़िंदगी में तरक्की की राहें हमवार होंगी। तभी जितना हो सके इस हफ्ते में ख़ुद को बिजनेस या जॉब में मसरूफ़ रखें। जितना आप प्रोफेशनल खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उतना आपकी दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ रूहानी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। अज़दवाजी हवाले से कोई झगड़ा भी दायची में दिख रहा है, इसलिए लोगों को आईना कम दिखाएं। बाद मरतबा आपका सच कोई सुन नहीं सकेगा और इसी वजह से इख्तलाफात मंजराम पे आ सकते हैं। मिर्च मसाली चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाते तो ये बहुत ही मुबारक है। कोशिश करके कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलते हैं इस हफ्ते, कुछ देर ज़मीन पे सोते तो वो भी आपके लिए बेहतर है। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और उसमें ज़्यादा पता स्कीमें दे सकती हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न का ये हफ्ता माशी और माली हवाले से बड़ा मुबारक होगा। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, गोल्ड के हवाले से कोई जुस्तजू करना चाहते हैं तो बड़ा महराज आपकी ज़िंदगी में आएगा। माशी और माली हवाले से 3 बड़े सबब आपकी ज़िंदगी में उठेंगे। आप किसी मशीन का कोई काम करना चाहते हैं, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, खूबसूरती का कोई काम करना चाहते हैं, मैनेजमेंट का कोई काम करना चाहते हैं, खाने पीने का कोई काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा मुबारक होने वाला है। अभी बिज़नेस के लिए 3-4 राहें हमवार होंगी। आपका खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बातों को राज तब मिलेगा जब आप अपने पाँव पे खड़े होंगे। याद रहे, अगर आप खुद के बिज़नेस, खुद के काम और ख़ुद की कामयाबी पे तवज्जो देंगे तभी ये दुनिया आपके करीब आएगी। आपकी खूबसूरती दिलों पर हावी होती है, लेकिन आपका काम आपकी शख्सियत के लिए बड़ा ज़रूरी है। जितना हो सके इस हफ्ते में लाइट कर ज़्यादा पहने, चांदी हाथ में रखें, गुलाब का फूल अपने साथ रखें तो बहुत ही मुबारक होगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाते तो बहुत बेहतर है। जितना हो सके रोज़ वॉक पर जाया करें, इनसे आप पुरसुकून होंगे और सही फैसले करने की आपको ताकत मिलेगी। इनका मिनियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और उसमें ज़्यादा पता स्कीमें दे सकती हैं।
बुर्ज एक्यूरस वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है। आपकी दुआ कबूल होगी, आपकी ज़िंदगी में असबाब पैदा होंगे और आपकी ज़िंदगी में खोए हुए दोस्त भी फिर से पलटेंगे। इसलिए कोशिश करके खुद को पुरसुकून रखें, गुलाब का फूल अपने साथ रखें और रोज़ रात को सोने से पहले अपना सीधा हाथ ज़मीन पे रखें और फिर कुछ देर के लिए हर वो दुआ फोकस में लाएं जो खुद के लिए देखना चाहते हैं। कोशिश करके इस हफ्ते पानी ज़्यादा पिएं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाएं तो आपके लिए बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। जितना हो सके खुद को हाजिर दिमाग रखें। आपका हाजिर दिमाग रहना, सुस्ती से दूर होना इस हफ्ते आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें कम खाने के साथ साथ बेकरी आइटम्स और मसनवी मिठास भी इस हफ्ते कम खाएं तो वो भी आपके लिए बड़ा बेहतर है। कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पर चलते तो ये भी इस हफ्ते के लिए बड़ा मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका इन 3 चीज़ों का और इसमें ज़्यादा पता स्कीमें दे सकती हैं। अगर आप अच्छे खानदानी रिश्ते की तलाश में हैं तो आज ही मेहरबानशाही.com पे आके अपना फॉर्म फिल करें और अपने लिए एक नेक और अच्छा रिश्ता हासिल करें। अल्लाह के करम से हमारे पास पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मसलों और मजहब के अच्छे रिश्ते मौजूद हैं। अगर आज, कल और परसों आप मेहरबानशाही.com पे आके अपने फॉर्म को फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 50% ऑफ दिया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए मेहरबानशाही दफ्तर के नंबर पे राब्ता करें। अल्लाह आपको और आपके घर को आबाद रखे। बुर्ज पाइसेस वालों का ये हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि दुआओं से आपका रिश्ता जुड़ेगा। जितना हो सके इस हफ्ते हाजिर दिमाग रहिएगा, मुस्तकिल मिजाज रहिएगा तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें इस हफ्ते कम खाते हैं तो बहुत बेहतर है। लाइट कलर ज़्यादा पहनते हैं तो बहुत बेहतर है। गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं तो बहुत बेहतर है। सीधे हाथ में चांदी पहनते हैं तो बहुत बेहतर है। रात को सोने से पहले तकिए के नीचे चांदी रख के सोते हैं तो बहुत मुबारक है। कोशिश करके पूरा हफ्ता बावजू रहते हैं तो बहुत मुबारक होगा। सब्ज़ फल ज़्यादा खाते हैं तो बहुत मुबारक होगा। किसी को आईना कम दिखाएं और अपने काम और अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दें। आपका कामयाब होना आपके तमाम मसाइल के इख्तिताम की चाबी है। जितना हो सके फिर वक्त मिर्च मसाले कम खाने के साथ चिपचिपी तली हुई चीज़ें या बेकरी आइटम्स भी ज़िंदगी में कम कर दें। इनसे आपकी सेहत के मसाइल आपकी ज़िंदगी से कम हो जाएंगे। मैदे से जुड़ी हुई बीमारियां भी जायचे में दिख रही हैं, खून से जुड़ी हुई बीमारियां भी जायचे में दिख रही हैं और इसलिए रोज़ वॉक पे जाएं, पानी ज़्यादा पिएं और पानी अपने साथ रखें। किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो जल्दबाजी ना करें, पहले बात सुने उसके बाद कदम उठाएं। अल्लाह तमाम सना से आपको दूर रखिएगा। इनका भी नियाम का इन 3 चीज़ों का और इस पर आदम पता में दे सकती हैं। अल्लाह पाक की दरबार में दुआ है कि ऐ मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है पंतन पाक का, जो मैं देख रहे हैं सबकी दुआ अपनी दरबार में कबूल और मकबूल फरमा। जो बीमार है बीमार करबला के सदके उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें औलाद सालिह अता फरमा। जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो बेघर है उन्हें घर अता फरमा। इस ज़मीन पे चरिंद परिंद मछलियाँ जो तेरी मखलूक जहाँ रहती हैं और सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमा। उनके सदके जो हमें देख रहे हैं उनकी दुआ भी अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।